हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के क्लास को। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 यानी क्लास 10 के पहला चैप्टर फिजिक्स, यानी हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन। कल के वीडियो में हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन के कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में, हम लोग बेसिक कंसेप्ट के बारे में चर्चा किया है, यानी भौतिकी किसे कहते हैं, भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, और भौतिक विज्ञान के जनक के साथ साथ हम लोगों ने ये जाना था कि प्रकाश क्या है और प्रकाश की कुछ विशेषताएं। तो खास करके हम लोग प्रकाश के रूप में, प्रकाश पर फोकस करके हम लोग बहुत सारी चीजें कल के वीडियो में हम लोग जाना है, और आज भी हम लोग प्रकाश से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। उसके बाद हम लोग टॉपिक यानी प्रकाश के परावर्तन को देखेंगे। तो आज का भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बनते हैं। तो आइए हम लोग शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। हम लोग जानेंगे प्रकाश स्रोत के बारे में, यानी हम लोग जानेंगे कि प्रकाश स्रोत क्या होता है। यानी प्रकाश स्रोत, ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम में, बिहार बोर्ड में, कि प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। तो ये प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में कि प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। तो प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, अगर ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए तो आप किस तरीके से इसका आंसर देंगे। तो हम लोग आंसर देंगे, हम लोग जवाब ये देंगे कि प्रकाश जिस वस्तु से निकलता है, यानी प्रकाश जिससे निकलता है उस वस्तु को ही हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा उस वस्तु को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब जैसे अगर इसका परिभाषा की बात किया जाए, परिभाषा किस तरीके से लिखेंगे हम लोग? तो लिखेंगे कि वह वस्तु, क्या लिखेंगे? वह वस्तु, परिभाषा किस तरीके से बनेगा? वह वस्तु जहां से या जिससे प्रकाश निकलता है, जिससे प्रकाश निकलता है, प्रकाश निकलता है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी उस वस्तु को, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उस वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे अगर बात करें उदाहरण की, तो हम यहां लिख सकते हैं जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे, और भी इसमें उदाहरण जैसे लालटेन हो सकता है, मोमबत्ती हो सकता है, जलता हुआ 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 बल्ब हो सकता है, जलता हुआ बल्ब हो सकता है, इत्यादि। यानी ये सारी चीजें प्रकाश स्रोत के नाम से जाने जाते हैं। किसके नाम से जाने जाते हैं? प्रकाश स्रोत के नाम से जाने जाते हैं। यानी ये सारी वस्तुएं जिससे प्रकाश निकलता है, ये सारी वस्तुएं, जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, तारा, जितने भी तारे हैं आकाश में, उन सभी से भी प्रकाश निकलते हैं। लालटेन अगर जलेगा तो जलता हुआ लालटेन भी एक प्रकार का प्रकाश स्रोत हो जाएगा, जलता हुआ मोमबत्ती भी एक प्रकार का प्रकाश स्रोत हो जाएगा, और जलता हुआ बल्ब, ये सारी चीजें जो है ना प्रकाश स्रोत के रूप में जाने जाते हैं, प्रकाश स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। अगला जो पॉइंट बनेगा कि प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं प्रकाश स्रोत। कौन कौन से प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं? तो पहला प्रकाश स्रोत हो जाएगा प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, पहला क्या है? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। और दूसरा हो जाएगा मानव निर्मित, दूसरा हो जाएगा
मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। दूसरा क्या हो जाएगा? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, ये प्रकाश स्रोत के दो प्रकार हैं। और इसमें अगर उदाहरण की बात की जाए तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में वे स्रोत आ जाएंगे जो प्रकृति ने बनाया है, जिसे प्रकृति ने बनाया है। जैसे अगर बात करें, इसमें सूर्य है तो सूर्य को हम लोगों ने नहीं बनाया, किसी मानव ने नहीं बनाया, तो सूर्य प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हो जाएगा। सूर्य क्या हो जाएगा? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हो जाएगा। उसी प्रकार चंद्रमा भी, तारे जितने भी हैं, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहलाएंगे, जो प्रकृति ने बनाया है, जिसे प्रकृति ने बनाया है। बात करते हैं मानव निर्मित प्रकाश स्रोत की। तो मानव निर्मित, नाम में ही मानव लगा हुआ है, इसका मतलब यह हुआ कि वो वे प्रकाश स्रोत, यानी वे प्रकाश स्रोत जिसको मानव ने बनाया है। तो मानव ने बनाया है तो इसमें से कौन कौन से हो सकते हैं उदाहरण? जैसे अगर मैं बात करूं तो लालटेन जो है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत हो जाएगा। जलता हुआ बल्ब जो है, जलता हुआ बल्ब जो है, ये मानव निर्मित प्रकाश स्रोत हो जाएगा। जलता हुआ बल्ब जो है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत हो जाएगा। जलता हुआ बल्ब मानव निर्मित प्रकाश स्रोत हो जाएगा। मोमबत्ती भी हो जाएगा। मोमबत्ती तो मोमबत्ती भी मानव निर्मित प्रकाश स्रोत हो जाएगा। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत हो जाएगा इत्यादि। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने अभी देखा कि प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, दूसरा है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में क्या क्या आ जाएंगे? जो प्रकृति ने बनाया है, जिसे स्वयं प्रकृति ने बनाया है, जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे इत्यादि, ये सारी चीजें प्रकृति ने बनाया है, हम लोगों ने नहीं बनाया, मानव ने नहीं बनाया। तो ये प्राकृतिक प्रकाश स्रोत के नाम से जाने जाएंगे। और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत क्या है? तो जिसे मानव ने बनाया है, जैसे लालटेन को मानव ने बनाया है। बल्ब जो है, बल्ब का आविष्कार भी मानव ने ही किया है। मोमबत्ती को भी मानव ने ही बनाया है। इसलिए हम इन्हें मानव निर्मित प्रकाश स्रोत के नाम से जानते हैं, इन्हें मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगला जो पॉइंट होने वाला है, आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, आत्मदीप्त पदार्थ या इसको दीप्त पदार्थ या इसको प्रदीप्त पदार्थ, तीनों में से कोई भी नाम पूछा जा सकता है और पूछेगा किसे कहते हैं, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। यानी क्वेश्चन बनेगा कि आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? आत्मदीप्त पदार्थ या दीप्त पदार्थ या प्रदीप्त पदार्थ, ये तीनों नाम एक ही है। तो अगर क्वेश्चन इस तरीके से बने कि आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, तो हमारा जो आंसर बनने वाला है, क्या आंसर बनने वाला है? आत्मदीप्त। यानी इसमें आत्म मतलब स्वयं, यानी हम कह सकते हैं कि आत्मदीप्त पदार्थ किस पदार्थ को कहेंगे? तो हम लोग बोलेंगे ऐसा पदार्थ, हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, जो स्वयं, जिसका खुद का प्रकाश हो, जो अपने प्रकाश को मतलब कि बिखेरता है, जो अपने प्रकाश को निकालता है, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, उत्पन्न करता है। तो जो पदार्थ वैसा पदार्थ जो खुद प्रकाश को उत्सर्जित करता है,
उसे हम क्या कहते हैं, आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। यानी इसका परिभाषा, इसका जो उत्तर बनेगा क्या बनेगा कि ऐसा पदार्थ, या हम बोल सकते हैं वे पदार्थ जो स्वयं उत्सर्जन करता है उसे दीप्त पदार्थ या आत्मदीप्त पदार्थ, उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। यानी वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन करता है, जिससे स्वयं प्रकाश निकलता है, जिसका खुद का अपना प्रकाश हो, उसे हम बोलते हैं आत्मदीप्त पदार्थ। उसे क्या बोलते हैं, आत्मदीप्त पदार्थ। इसका अगर बात करें उदाहरण की, तो हम लोग लिख सकते हैं जैसे सूर्य का अपना प्रकाश है, तो जैसे सूर्य हो जाएगा, तारों का खुद का अपना प्रकाश है इत्यादि। तो ये जो है ये आत्मदीप्त पदार्थ के नाम से जाने जाते हैं। ये आत्मदीप्त पदार्थ के नाम से जाने जाते हैं। तो क्वेश्चन आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार। तो ये हुआ आत्मदीप्त पदार्थ का परिभाषा। अगर क्वेश्चन बने कि आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, तो हम लोग लिख देंगे वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन करता है, यानी स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करता है, तो उसे हम आत्मदीप्त या दीप्त पदार्थ या प्रदीप्त पदार्थ बोलेंगे या कहेंगे। जैसे सूर्य हो गया, तारे हो गया इत्यादि, ये सारी चीजें क्या है, आत्मदीप्त पदार्थ कहे जाते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन बन सकता है इसके विपरीत कि अप्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, अप्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों के पूछे गए हैं। अप्रदीप्त पदार्थ, तो वे पदार्थ, अब इसके जस्ट उल्टा हो जाएगा। अप्रदीप्त पदार्थ, तो वे पदार्थ जिनसे, यहाँ पे तो लिखे थे वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन करता है, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन नहीं करता है, जस्ट इसके विपरीत। तो इसका उत्तर हम लिख देंगे वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन नहीं करता है, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन नहीं करता है, उसे हम बोलेंगे अप्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। उसे हम अप्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। अब इसमें हम लोग उदाहरण लिख सकते हैं, यानी इसका परिभाषा क्या बना, अप्रदीप्त पदार्थ वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन नहीं करता है, उसे अप्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। उसे अप्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे अगर इसमें जैसे लिखा जाए, जैसे बात करें, अगर बात करें तो हो गया चंद्रमा, कुर्सी, टेबल। तो ये जो पदार्थ हैं जो खुद पदार्थ यानी खुद प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता है, यानी इसका खुद का प्रकाश नहीं होता है, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में
ये दिखाई देते हैं। प्रकाश स्वयं का प्रकाश इनका नहीं होता, लेकिन प्रकाश के उपस्थिति में ये दिखाई देता है। एक पॉइंट हम लोग इसमें बढ़ा सकते हैं कि जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन नहीं करता, परंतु प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता है। उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देते हैं। लिख सकते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देते हैं। यानी खुद का प्रकाश तो नहीं होता इनका, जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करते परंतु प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम क्या बोलेंगे? उसे अप्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे चंद्रमा, कुर्सी, टेबल, ये सारी चीजें। चंद्रमा का भी खुद का प्रकाश नहीं होता, ध्यान रखना है। चंद्रमा सूर्य से प्रकाश लेता है और जब सूर्य से प्रकाश लेता है तो पृथ्वी पे आता है, हमारे आंखों तक पहुंचता है, तो हम चंद्रमा को देख पाते हैं। चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता। तो ये कुछ हुए आत्मदीप्त पदार्थ और अप्रदीप्त पदार्थ। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। मैं उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट को हम लोग देखते हैं। आइए अगले पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, प्रकीर्णन किसे कहते हैं? क्वेश्चन क्या है? प्रकीर्णन किसे कहते हैं? प्रकीर्णन किसे कहते हैं? प्रकीर्णन किसे कहते हैं? क्वेश्चन है, प्रकीर्णन किसे कहते हैं? तो देखिए, प्रकीर्णन की अगर बात करें तो आप सभी लोगों ने देखा होगा एक चीज कि जब खपड़ेल जो घर होता है, जो खपड़ा का घर होता है, घरों में अक्सर हम लोगों ने जब जाते हैं तो देखते हैं कि दरवाजा अगर बंद भी कर दिया जाए तो कहीं कहीं छिद्र होता है और छिद्र से प्रकाश अंदर की ओर आती है। तो जब प्रकाश अंदर की ओर आती है तो उस पे हम लोग जब ध्यान देते हैं एक सीधी रेखा में, तो उस पर ध्यान देते हैं कुछ छोटे छोटे कण होते हैं। कुछ छोटे छोटे कण उड़ते रहते हैं। तो वो क्या करते हैं कि प्रकाश जो आ रहा है अंदर, वो कण पे जब पड़ता है तो प्रकाश को क्या कर लेते हैं? अवशोषित करते हैं। प्रकाश को अपने अंदर ले लेते हैं और प्रकाश को अंदर लेने के बाद वो पूरे यानी सभी दिशाओं में क्या करते हैं? बिखेर देते हैं। और इसी बिखेरने की प्रक्रिया को हम प्रकीर्णन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी बिखरने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रकीर्णन बोलते हैं। तो इसका परिभाषा क्या बनेगा कि प्रकाश जब सूक्ष्म मतलब छोटा, सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो प्रकाश की कुछ अंश को अवशोषित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अवशोषित कर लेते हैं। अवशोषित कर लेते हैं और करके क्या करते हैं? अवशोषित करके कुछ अंश को अवशोषित करके और सभी दिशाओं में क्या करते हैं? और उसे सभी दिशाओं में बिखेर देते हैं। उसे सभी दिशाओं में बिखेर देते हैं। क्या करते हैं? बिखेर देते हैं। उसे प्रकीर्णन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं।
तो जब हम प्रकाश को देखते हैं कि जब प्रकाश पड़ता है छोटे छोटे, क्योंकि वायुमंडल में बहुत सारे छोटे छोटे कण हैं, बहुत सारे सूक्ष्म कण हैं, तो वो सूक्ष्म कण ऐसे दिखाई नहीं देते जब उस पर प्रकाश पड़ता है। यहाँ भी देखिए हम लोग हैं यहाँ लेकिन कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ से टॉर्च जलाएंगे, अगर लाइट जलाएंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे कण दिख जाएंगे, छोटे छोटे कण जो कि उड़ते नजर आएंगे। और जब वो प्रकाश उन छोटे छोटे कणों पर पड़ता है तो क्या करता है, प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करता है। प्रकाश के कुछ अंश यानी प्रकाश के कुछ अंश को, प्रकाश के कुछ अंश, अंश मतलब जो ऊर्जा का अंश है ना, उसको अवशोषित करके और सभी दिशाओं में क्या करते हैं, बिखेर देते हैं। उसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश के कुछ अंश को अवशोषित करता है, उसे सभी दिशाओं में बिखेर देता है। तो इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब एक पॉइंट और आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है कि चूंकि हम लोग जानते हैं कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है, तो जब सीधी रेखा में गमन करता है तो उसके पथ यानी वो उसका कुछ रास्ता होगा, तो उस रास्ते को क्या बोला जाता है, क्या कहा जाता है उस रास्ते को। तो बात करते हैं, क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, किरण किसे कहते हैं, किरण किसे कहते हैं, किरण किसे कहते हैं। तो देखिए वही पथ जिस पथ में प्रकाश जो है गमन करता है, क्योंकि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है, और जिस सीधी रेखा में गमन करता है तो जिस पथ पे गमन करता है उस पथ को ही हम किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। उसे हम क्या बोल देते हैं, किरण बोल देते हैं। यानी इसका आंसर किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, इसका आंसर इस तरीके से बनेगा कि प्रकाश जिस पथ पर, प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है, प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है, गमन करता है उसे यानी उस पथ को, जिस पथ पर गमन करता है उस पथ को, उस पथ को किरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किरण कहा जाता है, किरण कहा जाता है। यानी प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है उस प्रकाश के उस पथ को, प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है उस पथ को किरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किरण कहा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को और आगे देखते हैं। देखिए तो हम लोग जान लिए कि प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है उस पथ को हम क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। यानी जैसे ये प्रकाश हो गया, मान के चलिए कि यहाँ से प्रकाश गुजरा, यहाँ से ये जो है ना ये प्रकाश गुजरा, ये रास्ता है प्रकाश का, तो इसी रास्ते को हम क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। लेकिन अगर मान के चलते हैं कि ये हमारे हाथ में लाइट है, क्या है, लाइट है, और एक साथ हम दो लाइट जला रहे हैं या दो से अधिक, जैसे अगर मैं बात करूं हमारे हाथ में देखिए ये 4 लाइट है, क्या है, 4 लाइट, और मैं चारों लाइट को एक साथ, मैं चारों लाइट को एक साथ मैंने जलाया, तो एक साथ जलाया तो इस जब एक लाइट जलाया तो इससे एक किरण निकली, तो एक सीधा रेखा में गमन कर रही है। लेकिन उस तरीके से हमारे पास 4 लाइट है, तो चारों लाइट को अगर हम एक साथ जलाएंगे तो इसमें से 4 किरण निकलेगी, और जब चारों किरण निकलेगी तो एक किरण का समूह बनेगा। क्या बनेगा, किरणों का एक समूह बनेगा। तो इन समूह को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे हम कहते हैं किरण पुंज के नाम से जानते हैं। इसे हम कहते हैं किरण पुंज। क्या बोलते हैं, इसे हम किरण पुंज के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बनेगा, किरण पुंज किसे कहते हैं। क्वेश्चन क्या बनेगा, किरण पुंज किसे कहते हैं, किरण पुंज क्या बनेगा, किरण पुंज किसे कहते हैं, किरण पुंज किसे कहते हैं, किरण पुंज किसे कहते हैं।
तो किरण पुंज का परिभाषा मैंने बता दिया, उदाहरण देकर के बता दिया कि यहाँ पे अगर एक किरण इस तरीके से गुजर रही है और इसके साथ साथ बहुत सारी किरणें अगर गुजर रही हैं, यानी एक से अधिक किरण अगर गुजर रही हैं, तो ये जो है समूह बन गया किरणों का, और इसी समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। यानी हम बोल सकते हैं किरणों के समूह को, किरणों के समूह को, किरणों के समूह को किरण पुंज, किरण पुंज या एक नाम और है प्रकाश पुंज के भी नाम से जाना जाता है। प्रकाश पुंज के नाम से जाना जाता है। किरण पुंज या प्रकाश पुंज, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। किरण पुंज किसे कहते हैं या प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, अगर प्रश्न में आ जाएगा प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, तो यही किरण पुंज या प्रकाश पुंज एक ही चीज है कि किरणों के समूह को ही हम किरण पुंज या प्रकाश पुंज के नाम से जानते हैं, यानी किरण पुंज कहते हैं या प्रकाश पुंज कहते हैं। तो इस तरीके से किरण पुंज का परिभाषा हम लोग लिखे। लेकिन इसमें भी प्रकार होता है, अलग अलग प्रकार होते हैं किरणों के, यानी किरण पुंज के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला अगर बात करते हैं, अगर बात करते हैं पहला किरण पुंज, तो एक किरण पुंज है जिसे हम समांतर किरण पुंज के नाम से जानते हैं। समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज के नाम से जानते हैं। दूसरा अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। और तीसरा अपसारी किरण पुंज, अपसारी, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। तो ये प्रकाश पुंज यानी किरण पुंज के 3 प्रकार हैं। यानी हम बोल सकते हैं कि प्रकाश पुंज या किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। तो आइए इन तीनों को भी हम लोग परिभाषित कर देते हैं कि बारी बारी से कि प्रकाश पुंज में समांतर प्रकाश पुंज या समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं और अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। तो आइए हम एक एक करके इन तीनों पॉइंट को क्लियर करते हैं। तो देखिए अभी हम लोग जानेंगे सबसे पहले समांतर किरण पुंज के बारे में। इसके बारे में जानेंगे समांतर किरण पुंज। पहला क्या है हमारे पास? पहला है समांतर किरण पुंज। तो समांतर किरण पुंज, तो समांतर किरण पुंज, देखिए किरण पुंज तो हम लोग समझ लिए कि नहीं भाई, किरण पुंज जब किरणों के एक समूह बनेगा, 2 से अधिक, 1 से अधिक अगर किरण गुजरेगी, 3 हो 4 हो, तो वहां किरण पुंज बनेगा, एक समूह बनेगा, किरण पुंज उस समूह को कहेंगे। लेकिन समांतर किरण पुंज कौन सा है? देखिए तो जब हमको पता ही है कि 4 लाइट या 5 लाइट हम एक साथ जलाएंगे, तो इस तरीके से अगर हम इस तरीके से लाइट को जला रहे हैं, इस तरीके से हम लाइट को जला रहे हैं, तो यहाँ से जो किरण निकलेगा तो एक सीधी रेखा में गमन करेगा और एक दूसरे के समांतर गमन करेगा। एक दूसरे के क्या गमन करेगा? कैसे? समांतर गमन करेगा। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि जब यहाँ लिखेंगे कि जब प्रकाश की सभी किरणें, जब प्रकाश की सभी किरणें समांतर होकर गमन करेगी या गमन करती है, जब प्रकाश की सभी किरणें समांतर होकर गमन करती है, तब उसे
तब उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। तब उसे क्या कहते हैं? उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। यानी सभी किरण जो पीछे में हमने फिगर बनाया था, यहाँ पे मान के चलिए कि एक किरण ये है, एक किरण ये है, एक किरण ये है। इस तरीके से जब सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होकर गुजरेगी तो इस समूह को यानी इस किरण पुंज को हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। इस किरण पुंज को हम क्या बोलेंगे? समांतर किरण पुंज कहते हैं। अब बात कर लेते हैं हम अभिसारी किरण पुंज की। तो अभिसारी का मतलब होता है एक जगह जुटना। अभिसारी का मतलब होता है एक जगह जुटना, यानी अलग अलग दिशाओं से आकर के जब एक जगह जुटेगी तो उसे हम अभिसारी किरण पुंज बोलेंगे। और जब एक जगह से चलकर अलग अलग दिशाओं में फैलेगी तो उसे हम अपसारी किरण पुंज बोलते हैं। यानी इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अपसारी और अभिसारी दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग इसका भी परिभाषा लिख लेते हैं। यानी बात करते हैं पहले अभिसारी किरण पुंज की। अभिसारी किरण पुंज देख लेते हैं। तो अभिसारी किरण पुंज, दूसरा क्या है? अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज किसे कहेंगे? तो अभिसारी किरण पुंज यानी जैसे यहाँ प्रकाश की सभी किरणें देखिए, तो जब अब देखिए जैसे कि ये हमारे पास 4 लाइट है, 4 टॉर्च हमने जलाया और चारों दिशाओं से, जैसे एक उस कोने से एक उस कोने से, इस तरीके से एक उस कोने से एक इस कोने से एक इस कोने से, और एक को जलाया मैंने इस कोने से, यानी अलग अलग कोनों से मैंने जलाया और सब कोनों से जला करके हमने इस बोर्ड पे ला करके उसका प्रकाश इस तरीके से हम। तो आइए हम जान लेते हैं अब अभिसारी किरण पुंज। तो ऐसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें, यानी यहां लिखेंगे जब प्रकाश की सभी किरणें जब प्रकाश की सभी किरणें अलग अलग दिशाओं से चलकर अलग अलग दिशाओं से चलकर एक ही बिंदु पर मिलती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो जब अलग अलग दिशाओं से आकर के एक ही बिंदु पे मिलेगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज। जैसे कि यहाँ पे मान के चलिए कि एक किरण यहाँ से गुजरी और एक किरण यहाँ से गुजरी, इस तरीके से देखिए, जैसे ये मान के चलिए एक किरण यहाँ से गुजरी और एक किरण यहाँ से गुजर रही है और एक किरण यहाँ से गुजर रही है। ये किरण जो है अलग अलग दिशाओं से आ रही है, यानी एक लाइट यहाँ से जला, एक लाइट यहाँ जला, एक लाइट यहाँ जला, लेकिन आकर के यहाँ पे एक ही बिंदु पे ये सभी के सभी किरणें मिल रही है, तो ये अभिसारी किरण पुंज कहलाएगी। कौन से किरण पुंज कहलाएगी? ये अभिसारी किरण पुंज कहलाएगी। अब हम लोग देख लेते हैं अपसारी किरण पुंज। तो तीसरा जो है अपसारी किरण पुंज के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसके जस्ट उल्टा हमारा अपसारी किरण पुंज होता है। यानी अपसारी किरण पुंज की अगर बात करें तो तीसरे नंबर पे आएगा अपसारी किरण पुंज। तो अपसारी किरण पुंज जब ये सेम इसके उल्टा हो जाएगा, जब प्रकाश की किरणें प्रकाश की सभी किरणें, यहाँ पे डबल हो गया है,
जब प्रकाश की सभी किरणें अलग अलग दिशाओं से चलकर एक ही बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी कहते हैं। लेकिन इसमें होगा कि जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से चलकर अलग अलग दिशाओं में जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम अपसारी किरणपुंज बोलते हैं। तो यहां लिखेंगे जब प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु से चलकर अलग अलग दिशाओं में फैल जा। जब प्रकाश की किरणें यानी सभी किरणें अलग अलग दिशाओं से मतलब एक ही बिंदु से चलकर अलग अलग दिशाओं में फैलती है उसे हम अपसारी किरणपुंज या अपसारी प्रकाशपुंज कहते हैं। अब इसका फिगर जस्ट इसके उल्टा बनेगा कि यहाँ पे क्या होगा, इसको हम मिटा ही देते हैं, इसको मिटा देते हैं। इसका फिगर किस तरीके से बनेगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से मैंने टॉर्च जलाया, जैसे ये हमारे पास 3-4 टॉर्च हैं, हमने इन सभी टॉर्च को जलाया एक ही जगह से, तो एक इस तरीके से जलाया, एक इस तरीके से। तो यहाँ एक ही बिंदु से चल करके एक प्रकाश इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, तो अलग अलग दिशाओं में जा रहा है। तो इस तरीके से इसका जो फिगर बनने वाला है इस तरीके से बनेगा कि एक ही जगह से चलकर अलग अलग दिशाओं में फैलती हुई नजर आ रही है। जो सभी किरणें एक बिंदु से चलकर अलग अलग दिशाओं में जा रही है तो इसे ही हम अपसारी प्रकाशपुंज या अपसारी किरणपुंज कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर कल का वीडियो आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो यानी कल के क्लास में, और आगे क्लास को कंटिन्यू हम लोग कल करने वाले हैं। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।